एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा। अगर ये पाँचों प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो तैयार किए गए 5 मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना है तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट में बता रहा हूँ, उस पर आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। सो आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें स्टूडेंट आपको सारा सब्जेक्ट का टारगेट क्वेश्चन यानी 2023 के पेपर में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है। जिसमें एडिशन सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स यानी पूरा जो भी सब्जेक्ट है आपका 149 रुपीज़ में 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप परचेस कर सकते हैं। सोल्यूशन इसमें आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से ऐप में दिक्कत ही होगी तो इस डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सअप के माध्यम से अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं सर किस तरह से हमें इसमें परचेस करना है। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। जो भी स्टूडेंट जल्दी से नहीं परचेस किया तो जल्द से जल्द स्टूडेंट इस पर इनरोल करा रहे हैं क्योंकि इसमें 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, बहुलक, माध्यिका और समांतर मध्य यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा प्रस्तुतिकरण, याद रखेंगे क्या कहलाते हैं, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टैटिक क्या है यानी सांख्यिकी जो है वो क्या है। तो सांख्यिकी डिस्टेंस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा। सोल्यूशन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आप चाहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए। डिस्टेंस आपके पेपर में 16 मार्क्स से लेकर आपसे 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स के आपके ओनली फॉर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स में किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कराएं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करें डिस्टेंस कि हम लोगों को सर एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए जहाँ पे हम लोग अपने भाषा में यानी किस तरह से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब को हमको सबसे पहले हम लोगों को समझाना है। तो डिस्टेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो जितना भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्ट्रीब्यूशन 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये जो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है कि ये जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या है। तो ये श्रृंखला याद रखेंगे समावेशी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपको पता होना चाहिए, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनुसंधान से संबंधित संग्रह या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं क्या, जनगणना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किसी समग्रह में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है। तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन आर्थिक क्रियाएं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सूत्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं जो मध्य बिंदु है यदि मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला आता है फर्स्ट एंड सेकंड प्लस डिवाइडेड बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दंड चित्र यानी बार डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्नवाली का प्रयोग किया जाता है, जो प्रश्नवाली है उसका प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्नवाली का जो प्रयोग किए जाते हैं एडिशन, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सर्वेक्षण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा का प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक जो किए थे उनका नाम था रॉबिन्स। किसने किए थे, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी सारणी के मुख्य अंग है, किसी सारणी के मुख्य अंग क्या होंगे, तो याद रखेंगे डी, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंट फॉर्मूला से रिलेटेड है और फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊँगा। डिस्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि सर एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। ये भी सर डिस्टूडेंट मॉडल पेपर जो है ये जो है ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इन सब क्वेश्चनों को मैं एक बेहतरीन से एक स्लॉट लेकर आऊँगा जहाँ पे आपको मैं अच्छी तरह से बता सकूँ। क्वेश्चन है कि सतत श्रृंखला यानी अखंडित श्रृंखला के माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निर्देश सूचकांक का प्रयोग होता है, जो निर्देश सूचकांक है इसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन का जो उद्देश्य होती है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा। सो डिस्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें टारगेट किया गया है 2023 के एग्जाम को, टारगेट मिशन 2023। इस बैच का नाम है डिस्टूडेंट जहाँ पे टारगेट किया गया 2023 के एग्जाम में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन में डिस्टूडेंट को रोटेट किए जाएंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका मिनिमम फी मात्र डिस्टूडेंट 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो डिस्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल करा ले। क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। आयत चित्र की श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखित चित्र प्रस्तुत करती है, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सतत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन फिर से एक ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक फॉर्मूला से रिलेटेड और 23 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला से रिलेटेड है और आपको मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेपरेट से वीडियो बताऊंगा। सामकों यानी आंकड़ों के अभिकरण मापने की सबसे सरल माप क्या होगी, तो सबसे सरल माप जो होती है वह विस्तृत यानी रेंज, विस्तार यानी रेंज इसे हम लोग बोलते हैं। आते हैं हम लोग सेक्शन यानी आपका जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें 2 पार्ट है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट बी। यानी पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में 20 क्वेश्चन। तो याद रखेंगे एडिशन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित है, इसमें बताना जो बैंकिंग क्षेत्र है वो किस है, ट्रेटी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ट्रेटी और ऑप्शन नंबर तृतीय ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है, तो इसका क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 28। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाले श्री संस्थान को क्या कहते हैं, तो वह याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से नाबार्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, नाबार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 29। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, जो शहरी क्षेत्र है मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे खुली बेरोजगारी, क्या पाए जाते हैं, खुली बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टिस्को का पूरा नाम क्या है, जो टिस्को है टाटा जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट टाटा, टिस्को का पूरा नाम आपको बताना है। टिस्को का पूरा नाम होता है टोटल आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे 31। किस वर्ष को महाविजयन का वर्ष कहते हैं, तो याद इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1921। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं को संतुष्ट होती है, किन की आवश्यकता को जो हम लोग संतुष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला प्रश्न पे चलते क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो भारत में जो है हम लोग जानते हैं सभी प्रकार के मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानते हैं।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में घटने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा अमूल्यन, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। WTO का पूरा नाम बताना है डिस्टूडेंट कि WTO का जो पूरा नाम होती है इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। LPG नीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक जो प्रभाव पॉजिटिव का प्रभाव जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 39। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जब प्रथम बार पॉपुलेशन की जनगणना जो की गई थी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1881 में। कब की गई थी? 1881। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का उत्पादन क्या है? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका काम था कृषि को आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे है GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का पूरा नाम आपको बताना डिस्टेंस याद रखेंगे ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जितना मैं प्रश्न में बता रहा हूँ डिस्टेंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरह से पेपर में आपके छपने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब प्रश्नों का अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। और आप सेपरेट से तैयारी करना चाहते हैं डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत ही होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सअप के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है 42। योजना आयोग की स्थापना हुई थी? जो योजना आयोग उसका स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कराना जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निजीकरण। ऑप्शन नंबर ए निजीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। भारत में निर्धनता के, याद रखेंगे भारत में जो है निर्धनता के क्या है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 46। आधारित संरचना डैश की पूर्व शर्त है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास।